हेलो वेलकम फ्रेंड्स स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसा टॉपिक करेंगे जो क्लास 9th, क्लास 11th, एचटेट, पीटेट और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम भारत के बारे में, भारत की स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। प्लीज़ इसे ध्यानपूर्वक देखिए। भारत भारत अपना देश ये पूरी दुनिया के 2.4% एरिया कवर करता है। यानी भारत का एरिया है जो पूरी दुनिया का 2.4% एरिया है। भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है, 7th, दुनिया का 7वां बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश कौन सा है दुनिया का? सबसे बड़ी कंट्री? यस, रशिया सबसे बड़ी कंट्री है। तो भारत कौन से नंबर पे है? भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है। एरिया कितना है भारत के पास? 2.4%। पूरे वर्ल्ड का एरिया कितना है? 2.4%। एरिया वाइज भारत 7th लार्जेस्ट कंट्री है और पॉपुलेशन वाइज आफ्टर चाइना भारत दूसरी सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। यानी पॉपुलेशन वाइज भारत की पॉपुलेशन दूसरी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। सेंसस 2011 के अनुसार भारत की पॉपुलेशन कितनी है? अप्रोक्सीमेट 121 करोड़, 121 करोड़, यानी 1 अरब 21 करोड़। अब देखते हैं भारत का विस्तार। भारत का विस्तार है वो दो तरह से होता है किसी भी कंट्री का विस्तार। एक तो लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा लैटिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है देशांतरीय और लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांशीय। लॉन्गिट्यूडनल जो विस्तार होगा वो ईस्ट वेस्ट होगा। यानी देशांतरीय विस्तार क्या होगा? ईस्ट वेस्ट। ये ईस्ट से ईस्ट भी हो सकता है, ये वेस्ट से वेस्ट भी, और ईस्ट टू वेस्ट तो हो ही सकता है, वेस्ट टू ईस्ट भी हो सकता है। यानी इस साइड से इस साइड तक का विस्तार देशांतरीय विस्तार कहलाता है। भारत किस देशांतर पर स्थित है? भारत है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब, ई माने ईस्ट, पूरब देशांतर पर है। कहाँ तक है? ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, यानी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर तक है। यानी 68 to 97 अप्रोक्सीमेट कितना इसका देशांतरीय विस्तार हो गया? अप्रोक्सीमेट हो गया इसका 30 डिग्री, 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार हो गया अगर यहाँ से यहाँ तक का देखें। और भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांशीय होता है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, किसी भी तरह का। यानी ये होता है हमेशा नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ या नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ। भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, नॉर्थ का मतलब इक्वेटर के नॉर्थ से। कहाँ से? इक्वेटर हमारे नीचे है, भारत के नीचे है। इक्वेटर के 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू हो जाती है और विस्तार यहाँ से शुरू हो जाता है, और 37 डिग्री 6 मिनट्स यानी 37 डिग्री 6 मिनट्स तक इसका विस्तार यहाँ से यहाँ तक है। ये जो हो गया स्टूडेंट्स इसका लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल विस्तार। अब किलोमीटर्स में बात करें तो भारत का उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ से साउथ 3214 किलोमीटर भारत नॉर्थ से साउथ तक फैला हुआ है। कितना? 3214 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ तक। और अगर हम ईस्ट वेस्ट करें तो कितना फैला हुआ है? वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, ये है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो जो भारत की चौड़ाई है वो है
2933 किलोमीटर। भारत की लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं मुख्य भूमि में, तो ये भारत का सारा एरिया हो गया। मुख्य भूमि के अलावा भारत के पास दो मुख्य द्वीप समूह भी हैं। इसके अलावा भी हैं दो मुख्य द्वीप समूह हैं। इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान एंड निकोबार, और इधर भारत के पास लक्षद्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है। ये वाला एरिया भारत का पूर्वी एरिया हो गया, ठीक है। ये वाला एरिया ईस्टर्न एरिया, ये हो गया वेस्टर्न एरिया। ईस्टर्न एरिया में अंडमान निकोबार, वेस्टर्न एरिया में यानी पश्चिमी एरिया में लक्षद्वीप। और यही सारा वाटर बॉडी है, पानी है इसमें सारा, ये पानी में ही द्वीप समूह होंगे। ये भी सारा पानी है, यहाँ से नीचे ये सारा पानी है, इधर यहाँ से सारा नीचे पानी है। ये थोड़ा सा बांग्लादेश है ऊपर, नीचे सारा पानी है। इधर वाले पानी को बे ऑफ बंगाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। अगर पूछा जाता है कि भारत के पूर्वी साइड पर वाले पानी को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है बंगाल की खाड़ी। इधर वाले पानी को अरब सागर यानी अरेबियन सी। अगर पूछा जाए भारत के पश्चिमी साइड में जो जल है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अरेबियन सी। तो अरेबियन सी में क्या है? लक्षद्वीप। बे ऑफ बंगाल में क्या है? अंडमान निकोबार। और भारत के नीचे, भारत और श्रीलंका के बीच ये एक खाड़ी है, स्ट्रेट कहते हैं इसको। ये स्ट्रेट है, इसका नाम है पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट, इसका क्या नाम है? पाक स्ट्रेट, ठीक है। जल संधि बोला जाता है इसे, पाक की जल संधि, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि, ठीक है। ये भारत का, ये सारी वो सीमा है भारत की जो जल के साथ लगती है, यहाँ से यहाँ तक। ये सारी सीमा यहाँ से यहाँ तक जल के साथ लगती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत की कुल कितनी सीमा जल के साथ लगती है? कुल कितनी सीमा जल के साथ लगती है, यानी जल मंडल यानी तटीय सीमा कितनी है? तो इसका आंसर आएगा 6100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर भारत की जल सीमा है। जल सीमा मुख्य भूमि की, मुख्य भूमि की जल सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर। अगर हम मुख्य भूमि के साथ लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी जोड़ लें तो कुल जल सीमा भारत की कितनी हो जाएगी? कुल कोस्टल एरिया यानी जल सीमा, तो यह हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। इन दोनों के बिना 6100 किलोमीटर, इन दोनों के साथ 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? वेरी गुड। अब आगे करते हैं। भारत की स्थल सीमा कितनी है? ये तो हो गई जल सीमा। स्थल सीमा सबसे पहले ये जानना जरूरी है, भारत 7 कंट्रीज के साथ भारत की बाउंड्री लगती है। कितने के साथ? 7 कंट्रीज के साथ भारत की बाउंड्री लगती है। भारत की बाउंड्री 7 देश के साथ लगती है। ये देश कौन कौन से हैं? ये 7 देश हैं। पाकिस्तान, यहाँ तक लगभग पाकिस्तान है, फिर ऊपर थोड़ा सा अफगानिस्तान, फिर चाइना, चाइना के बाद ये नेपाल है, ये भूटान है यहाँ पे,
भूटान के नीचे ये बांग्लादेश है, इधर ये म्यांमार है जिसका पुराना नाम बर्मा था। ठीक है, यहाँ हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इनके साथ भारत की, इन 7 देशों के साथ भारत की सीमा लगती है। तो भारत की कुल सीमा कितने किलोमीटर है? कुल स्थल सीमा, कुल स्थल सीमा। तो भारत की कुल स्थल सीमा जो है वो है 15,200 किलोमीटर। कितनी? 15,200 किलोमीटर। 7 देश, टोटल कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत के बिल्कुल मध्य से एक लाइन गुजरती है जो कि 8 राज्यों में से गुजरती है। उस लाइन का नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। तो स्टूडेंट्स ये आप बताएंगे कि कर्क रेखा कौन कौन से 8 राज्यों में से गुजरती है। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर उन 8 राज्यों का नाम लिखेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद हम करते हैं भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है। ये रहा भारत और पाकिस्तान का ये सारा बॉर्डर है, जो इसे किस नाम से जाना जाता है? भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ रेखा। इंडिया पाक, रेड क्लिफ रेखा लाइन, रेड क्लिफ लाइन। भारत और अफगानिस्तान के बॉर्डर को किस नाम से जाना जाता है? भारत और अफगानिस्तान, इसको कहा जाता है डुरंड लाइन। कौन सी लाइन? डुरंड लाइन। ठीक है, भारत और चाइना के बॉर्डर को किस नाम से जाना जाता है? भारत और चाइना के, इसे कहा जाता है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। ठीक है, ये 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान भारत क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ लाइन। अफगानिस्तान भारत क्या कहा जाता है? डुरंड लाइन। चाइना भारत क्या कहा जाता है? मैकमोहन लाइन। तो ये तीनों लाइंस हमारे लिए क्वेश्चन के पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर। भारत के बारे में आपको जानकारी दी। इसके अलावा कुछ जनरल जानकारी। भारत का टोटल एरिया कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। इसे कहीं कहीं 32.8 लाख किलोमीटर भी लिखा जाता है। किलोमीटर स्क्वायर भी लिखा जाता है। ठीक है, तो भारत का जो एरिया वाइज है वो कौन सा रैंक है? वो है विश्व में 7वां रैंक है विश्व में एरिया वाइज। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस यही कुछ जनरल बातें। ठीक है, उम्मीद है आपने बहुत कुछ इस वीडियो से सीखा होगा और आप लर्न भी करेंगे। ठीक, 9th 11th के बच्चे, एचटेट, पीटेट, सीटेट, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा। थैंक यू वेरी मच।